एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल। प्रश्न नंबर 1 है, परिवहन से क्या तात्पर्य है। परिवहन का मतलब होता है आने जाने की सुविधा। वस्तु, विचार और व्यक्ति को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी माध्यम, वो हो सकता है हमारा बाइक, ऑटो रिक्शा या बस, कार, तो किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाली प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। दूसरा नंबर है, परिवहन का आर्थिक महत्व लिखिए। परिवहन ने भौगोलिक दूरियों को कम करके, भौगोलिक जो दूरी होती उसको कम करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो होती है उसको मजबूत बनाया है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मार्ग किसे कहते हैं। राष्ट्रीय मार्ग किसे कहते हैं, जिन मार्गों का निर्माण एवं रख रखाव केंद्रीय शासन के अधीन हो उसे राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं, यानी केंद्र की सरकार के अधीन हो उसे राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। चौथा नंबर है, सर्वाधिक पक्की सड़कें किस राज्य में है, यानी सर्वाधिक सबसे ज्यादा पक्की सड़कें किस राज्य में है। सर्वाधिक पक्की सड़कें जो है महाराष्ट्र राज्य में है। पांचवा नंबर है, पाइपलाइन परिवहन क्या है। पाइपलाइन परिवहन गैस एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोलकर या पीसकर परिवहित किया जाता है, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको घोलकर पीस करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित की जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्री परिवहन के 3 लाभ लिखिए। समुद्री जो परिवहन होते हैं उनके 3 लाभ कौन कौन से हैं। समुद्री परिवहन के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है, मार्ग बनाने में कोई खर्च नहीं करना पड़ता, यानी समुद्री मार्ग जो परिवहन जो होते हैं वहां पर मार्ग यानी रास्ता बनाने के लिए कोई खर्च करना नहीं पड़ता, यानी खर्च वहां नहीं होता। दूसरा नंबर है, भारी मशीनरी, अनाज आदि परिवहन सुलभ होता है, यानी कि भारी मशीन ले जा रहे हैं या अनाज ले जा रहे हैं तो वहां क्या होता है, कोई परेशानी नहीं होता है, आने जाने में आसानी होता है। तीसरा नंबर है, इनके रख रखाव या नष्ट होने का भय नहीं रहता। जो समुद्री मार्ग होते हैं, परिवहन होते हैं, उनके रख रखाव या नष्ट होने की कोई शंका या भय नहीं होता है। अगला नंबर है, संचार साधन कौन कौन से हैं। संचार साधन यानी कि कौन कौन से संचार साधन, डाक तार, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बैंक के द्वारा जो होता है, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट, मोबाइल, ये सब क्या है, संचार के साधन हैं। संचार साधन इंटरनेट, मोबाइल, जैसे हम मोबाइल से या इंटरनेट से चंद मिनटों में देश विदेश की जानकारी लेते हैं। अगला नंबर है, सड़कें महत्वपूर्ण परिवहन साधन क्यों मानी जाती हैं या क्यों हैं। सड़कें छोटे से छोटे नगरों, गांवों, पहाड़ी मैदानी पठारी सभी भागों को परस्पर जोड़ती हैं, एक दूसरे से जोड़ती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण परिवहन साधन हैं। जो सड़क होती हैं वो छोटे छोटे नगरों तक जाती हैं और नगरों से गांवों तक, गांव से मैदानी इलाकों तक, ये सभी जगह को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। यही सड़कों के महत्वपूर्ण परिवहन साधन हैं। अगला नंबर है, अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। संचार से आपका क्या तात्पर्य, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रारंभिक समय में संचार के लिए परिवहन के साधनों का ही उपयोग किया जाता था। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज से संचार व्यवस्था और भी त्वरित हो गई है। त्वरित मतलब मजबूत हो गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में बहुत योगदान दिया। जो विज्ञान है वो प्रौद्योगिकी के संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगला नंबर है, सड़क परिवहन की समस्याएं लिखिए। सड़क परिवहन जो होता है उनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। सड़क परिवहन की समस्या निम्नलिखित। पहला नंबर है, दुर्गम पहाड़ी भागों में कठिनाइयां, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आने जाने में कठिनाई होती है, सड़क बनाने में कठिनाई होती है, जो पहाड़ी ऊंच नीच उबड़ खाबड़ वहां पर। दूसरा नंबर है, वर्षा की
समस्या यानी वर्षा की समस्या, जब वर्षा होती है तो भारी मात्रा में जो मिट्टी होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, ये समस्या बनी रहती है। तीसरा नंबर है रेगिस्तानी भागों में रेत की समस्या, रेगिस्तान जो भाग होते हैं वहाँ रेत की समस्या हो जाती है। चौथा नंबर है अधिक माल ले जाना संभव नहीं होता, और जो अधिक माल होता है उसको ले जाना एक साथ संभव नहीं होता। पांचवा नंबर है अधिक दूरी तक जाने की समस्या, यानी कि अधिक दूरी तक जाने की समस्या भी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।